आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में कविता कौशिक वर्सेस पूरा घर इस तरीके की चीज वहां पे हो रही थी। तो भाई मैं किसको सपोर्ट करूंगा, कविता कौशिक को या फिर बाकी घर वालों को? इसके साथ अली का उतना गुस्सा क्या जायज था? इसके साथ कविता कौशिक ने वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली चीज जो निकाली, क्या वो सही थी? और इस पर अभिनव शुक्ला ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि अभिनव शुक्ला क्या बिग बॉस सीजन 14 के घर से बेघर होने वाले हैं? इस पर एक कंफर्मेशन क्या बिग बॉस ने आज के एपिसोड में हमें दिया है? कौन सा है वो कंफर्मेशन? हर एक चीज में अच्छे से डिकोड करूंगा इस रिव्यू में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो आज के एपिसोड में क्या था? आज के एपिसोड में पूरा का पूरा झगड़ा था और बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिस पर बात करनी चाहिए। मैं बाकी पॉइंट्स नहीं उठाऊंगा, मैं सीधे वहां पे टास्क पे आ जाता हूं, जहां पर एक टास्क था। यहाँ पे बताया गया था इनको, कविता कौशिक को, कि आपको यानी घर में चोरियां हो रही थी, जैसे कि फीस चुरा कर वहां पे पी रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखकर बिग बॉस ने इनको टास्क दिया था कि कविता, आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है आपके कैप्टनसी के नीचे, तो आपको जिन लोगों ने उल्लंघन किया है उनको वहां पे ढूंढ निकालना है और अपने हिसाब से वहां पे सजा देनी है। तो यहां पर इन शॉर्ट बिग बॉस के इनको यह कहना था कि आप वहां पे ये सारे जो उल्लंघन हुए ये पता करो, अपने कनेक्शन लगा के पता करो और उस पर आपको काम करना है, वहां पर इनको सजा देनी। सजा क्या होगी? इनकी जो सामान है, यानी कि कोई कीमती सामान हो सकता है या फिर डेली यूज के कोई रोज लगने वाली चीज हो सकती है, इसको आपको स्टोर, जो इनके लिए बकेट दिया था, कंटेनर दिया था, उसमें आपको रखना होगा। इस तरीके की चीज वहां पे थी। अब कविता कौशिक को क्या करना चाहिए था? यहाँ पे कविता कौशिक को अपने दिमाग से खेलना चाहिए था। निकी तंबोली जो है, मैं पूरा सीजन देख रहा हूं, निकी तंबोली ने पहला बहुत सारा जो जान शानू है इनका यूज करके लिया। अब ये कविता कौशिक के पीछे पड़ी है। ये क्या करती है? कविता कौशिक के मुंह के सामने इनकी बहुत तारीफ करती है, इनको पेड़ पे चढ़ाती है, इस तरीके की चीजें हरकतें करती है और उसके बाद इसी का फायदा उठाती है निकी तंबोली। और कविता कौशिक एज ए कैप्टन, उन्होंने खुद से वहां पे डिसीजन लेने चाहिए, तो ये निकी से वहां पे डिसीजन ले रही है। जब ये बात इनको बोली गई बिग बॉस के तरफ से, तो यहां पे इनको क्या करना था? यहां पे सीधे से अपने कॉन्टेक्ट लगा के हर किसी से बातचीत करके कि भाई किसने किया है वहां पे नियम उल्लंघन। राहुल से छुपके से पूछ सकती थी, साइड में लेके इजाज को पूछ सकती थी, लेकिन निकी को वहां पे जो है स्टार्ट में इन्होंने कहा कि पहले कभी एक नियम उल्लंघन हुआ था, आप गई थी वहां पे स्पा के रूम में और आप गई थी बीबी मॉल में, वहां से चीजें उठाई थी। तो निकी ने कहा कि मुझे बिग बॉस ने कहा कि मत हटाओ, फिर मैंने रख दी। तो यहां पे इसने कहा, कविता कौशिक ने, कि इस पर सजा मिलेगी। लेकिन तुरंत वहां पे निकी जो है उसको अंदर लेके जाती है बाथरूम एरिया में और वहां पर इनको बोलती है कि आपको मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अली गोनी ने वहां पे डेयरी मिल्क दी थी पवित्रा को। अब भाई यहां पे ये बात जैसे निकी इनको बोलती है, तो इनका फर्ज बनता है कि ये बात सही है या गलत है, इसका वहां पे ढूंढ निकालना। तो ये किसी से इन्होंने सुनी और इन्होंने इनका सीधा ट्रिमर उठा लिया और स्टोर बॉक्स में डालने के लिए वहां पे निकल पड़ी। ये बात मुझे गलत लगी। फिर दूसरी बात जो है, इनको बताना चाहिए था अली को कि देखो, आपकी ये बात मुझे समझ में आई है और इसके लिए आपका ये ट्रिमर जाता है। और ये पहली जो बात थी ठीक थी कि एक ही इन्होंने इनकी जो चीज वहां पे उठाई थी और वो उस कंटेनर में डालने के लिए जल रही थी। लेकिन यहां पे इस तरीके से अपना गुस्सा दिखाया अलीगोनी की तरफ, क्योंकि अलीगोनी और इनका बिल्कुल भी नहीं जम रहा है और खुन्नस निकालने की वहां पे कोशिश हुई कविता कौशिक की ओर से। और चलो ठीक है, मतलब हम एज ए बिग बॉस गेम देखते तो ये बातें तो घर में होती रहती है, लेकिन उसके बाद इनका झगड़ा होता है और झगड़ा होता है कि तू कौन है, तू कौन है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मैं इंजीनियर हूं, तू कौन है? तो यहाँ पे कविता सोचने लगती, तो इतना सोचने में क्या लगता है, तू कौन है बता? तो यहाँ पे कविता बोलती, मैं तेरी बाप हूं। अब इस पर, इस लाइन पर, या अगर आपको कोई बोलेगा कि मैं तेरा बाप हूं, तू निकल, तो भाई हमें भी गुस्सा आएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनको छोटी सी भी चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर अलीगोनी की बात की जाए तो इनका गुस्सा बहुत ज्यादा है। हमने जब ये क्वारंटाइन किया गया था तो वहां पे भी अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया था और इस बार इनके पापा के ऊपर, यानी कि हम बाप का नाम तो नहीं लेते ना यार, किसी को यहाँ पे गाली देते हो कि मैं तेरा बाप ही हूँ, इस तरीके से हम कहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से कविता कौशिक इनके बाप पे गई। कविता कौशिक को बहुत अच्छे से आता है बाहर की चीजें अंदर लाना, बाप पे जाना, इस तरीके की चीजें क्यों करती है कविता कौशिक? आप घर में जो पॉइंट्स हो रहे हैं इस पे लड़ो ना यार, बाहर के पॉइंट उठा के क्यों ला रहे हो? थोड़े से साइको लगती है मुझे इस वजह से ये, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चलो इस बार कविता कौशिक बहुत अच्छी कर रही है, इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर एक बार ना वो ऐसा होता है ना कि मतलब
मतलब धूल चाटती है, नीचे निकल जाती है वो, अपने हाथ से वो नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे कविता कौशिक इनके बाप पे गई, ये वहाँ पे भड़क उठे, चेयर बियर के को लात मारी और कंटेनर को वहाँ पे लात मारी। अब कंटेनर को लात मारने का इंटेंशन मैंने देखा, पहले मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने यहाँ पे जानबूझकर अली की साइड ली है, लेकिन पूरा अगर मैंने वो हादसा देखा तो मैंने देखा कि अली गुस्सा हो रहे हैं और चीज़ों पर गुस्सा निकाल रहे हैं, और वो वहाँ पे कंटेनर के पास खड़ी थी, उस पर हाथ रखा था तो उसको थोड़ा सा वो कंटेनर लगा। तो अब ये इसका मुद्दा उन्होंने बनाया और वहाँ पे कैमरे के सामने बहुत देर तक वो बातें करती रही, जैसे कि उन्होंने देखा था पिंजरे के टास्क में अंदर जाके बड़ी लंबी स्पीच देती है, उसी तरीके से वो वहीं पे बातें करते रहे, बिग बॉस ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, या आपको इनको सज़ा देनी होगी। अब सज़ा की अगर बात की जाए तो सज़ा इनको मिलती है, लेकिन उससे पहले रुबीना दिलाइक इनके पास आके इनको समझाती है कि आपको टास्क पे वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इन चीज़ों पर नहीं, तो आप इन चीज़ों पर वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे भड़क उठती है रुबीना पे कि मुझे किसी की सुननी नहीं और इनके ग्रुप की मुझे सुननी नहीं। अब रुबीना दिलाइक बोलती है कि मैं एज अ ग्रुप यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं आपके अच्छे के लिए कुछ बातें बता रही हूँ। तो वो बोलती है कि आपको क्या पता है बाहर का। अब ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कविता कौशिक सीधे वहां से बाहर की दुनिया पे क्यों गई, कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं और कुछ कॉन्वर्सेशन होते हैं और कुछ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी होते हैं। यहाँ पे भड़क उठती है रुबीना दिलाइक और कहीं ना कहीं उनके मन में शक की जो हम कहते हैं कि बीज बो दिया है इन्होंने वहाँ पे कविता कौशिक ने। अब कविता कौशिक को बाहर की चीज़ें घर के अंदर लाने की क्या ज़रूरत है, इस पर डांट तो वीकेंड कवार में पड़नी ही चाहिए। और ये जो बात उन्होंने कही, ये क्यों कही, क्या इनको इन दोनों का रिलेशन वहाँ पे दिख नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या जलस फील हो रहा है। इससे पहले भी जब जो पवित्रा पुनिया और इजाज़ खान नज़दीक आ रहे थे तो उस वक्त भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा किया और इजाज़ को वहाँ पे एक्सपोज करने की कोशिश की। मतलब यार ये क्या हो रहा है कविता कौशिक के द्वारा। तो यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, यानी कि स्टेप क्रॉस करना होता है यार। फिर वो बात वहाँ पे कहने के बाद रुबीना दिलाइक को अंदर ही अंदर वहाँ पे गुस्सा आ गया और वो अभिनव के पास देखती रही। अभिनव ने इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं बोली, ये मुझे शॉक करता है। अभिनव ने सिर्फ तालियां बजाई, उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। एक छोटी स्माइल दे रही थी वहाँ पे कविता कौशिक, या फिर सिर्फ अभिनव को देख रही थी, इस तरीके से मैंने देखा। अब अभिनव शुक्ला को यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था। अभिनव शुक्ला ने इस जगह पे स्टैंड क्यों नहीं लिया। रुबीना दिलाइक भी चाहती थी, रुबीना दिलाइक ने बाहर उनको बताया कि अभिनव आपको उन्होंने कुछ एक चीज़ कही है फ्रेंड्स विद बेनिफिट, तो आपको वहाँ पे जाके क्लियर करना होगा। अभिनव बोला कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों उससे बहस करूं, वो कुछ सुनती है क्या, वो अपना ही चलाता रहती है। चलो ठीक है, ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया, अभिनव शुक्ला का ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया कि वो कुछ भी बातें बोलती है तो बोलती है, लेकिन अगर उनकी जगह मैं होता और मुझे कोई ऐसा बोलता, इस तरीके के इतने बड़े इल्ज़ाम लगाता और ये अगर सच नहीं है तो मैं वहीं पे बोलता कि देख भाई, तुझे अगर यहाँ पे झगड़ा करना है ना, तू तेरा झगड़ा जैसे करना है वैसे कर, आप जो है इस तरीके के घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद वो जो हड़कम मचता, या फिर उसके बाद जो हड़बड़ा जाती कविता कौशिक और उसके बाद कविता कौशिक कुछ अलग ही चीज़ें करने लगती, तो फिर रुबीना को समझ में आ जाता कि हाँ चलो, अभिनव और इनके बीच में कुछ नहीं था। लेकिन अगर था भी तो फिर कविता कौशिक को इसको गेम के बीच में लाने की कोशिश क्यों की, यानी कि क्यों लाया गेम के बीच में, और अभिनव शुक्ला ने भी इसका विरोध क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे गड़बड़ हुई है और कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। जैसे मुझे कुछ समझ में आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे ये सारी बातें हुई, उसके बाद बिग बॉस यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं, इनको बोलते हैं कि आप इनको रोक नहीं सकते चीज़ें उसमें डालने से, क्योंकि बहुत बड़ा हंगामा हुआ। यहाँ पे अली गोनी को सज़ा मिलती है, 1 हफ्ते के लिए ये नॉमिनेट भी हो जाते हैं। इनको वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अली गोनी बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, इनको पता है कि ये बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए वो एकदम खुल के वहाँ पे अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फिर एक बार टास्क शुरू होता है, और टास्क शुरू होने के बाद मुझे कुछ चीज़ें वहाँ पे ध्यान में आई कि यार निकी तांबोली को इतना आप फेवर क्यों कर रही है कविता कौशिक। अब निकी तांबोली की गलती थी तो निकी तांबोली उनको एक चीज़ वहाँ पर कहती है कि चलो ठीक है, आपको अगर मुझे सज़ा देनी है तो मेरे कपड़े आप डाल दीजिए। क्यों कपड़े, क्यों, उसको जो चाहिए वो डालेगी ना, तू क्यों बता रही है उसको कपड़े। और यहाँ पे टास्क कुछ गलत ना जाए तो यहाँ पे एंड में हम देखते हैं कि निकी तांबोली के वहाँ पे कपड़े लेके वो आ रही है, और जो कपड़े वहाँ पे निकी नहीं पहनती है, इस तरीके के वो कपड़े, क्योंकि निकी ने, आपको पता है ना, 3 4 5 वहाँ पे बैग्स लाए हैं और इनमें बहुत सारे इनके पास कपड़े हैं। तो भाई कपड़े डालने से इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और फ़र्क नहीं पड़ेगा तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए अली गोनी की, तो अली गोनी के वहाँ पे
हर एक शूज़ के वहाँ पे जो है पेयर्स वहाँ पे लेके आई है, 4-5 पेयर्स लेके आई, उसमें डाल रही है। भाई इतना गुस्सा क्यों निकाल रही हो आप? मतलब थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ यार। आपको एक चीज़ डालनी होगी तो आप 1, 2, 3, 4-4 शूज़ के पेयर्स आप उसमें डाल रहे हो, मतलब ये हद की बात है और ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा। और इसी वजह से जो बाकी घर वाले हैं ये वहाँ पे जो है ऐसे संतप्त हो जाते हैं, इनको गुस्सा आ जाता है और ये वहाँ पे बगावत कर देते हैं। अभिनव शुक्ला बगावत करती, जास्मिन भसीन और अली गोनी, इन तीनों का वहाँ पे था डोर बंद कर देते, वहीं पे बैठ लेते, क्योंकि ये बार बार जाके वहाँ पे पेयर यहाँ पे ला रही थी वहाँ पे अली गोनी की। तो पहले जो 2 पेयर से 4 पेयर अंदर डाले उतने ही उनके गए, लेकिन बाकी के इन्होंने डालने नहीं दिए, इसलिए ये बच गए। लेकिन बच किस वजह से गए? क्योंकि इनको सपोर्ट किया अभिनव शुक्ला ने, इनको सपोर्ट किया जास्मिन भसीन ने। सपोर्ट करना वहाँ पे जायज़ था क्योंकि कविता कौशिक वहाँ पे कहीं ना कहीं गलत चली जा रही थी। उन्होंने एज ए कैप्टन होने के नाते खुद से कुछ डिसीजंस लेने थे, खुद से लोगों को पूछना था। उन्होंने इजाज़ को पूछा कि आप मुझे बताइए किसी ने वहाँ पे नियम उल्लंघन किया है क्या, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पिछली बातें क्यों लाई पता नहीं। इनके कैप्टनसी के नीचे जो कुछ भी हुआ है ये इनको वहां पे बताना था, पिछले ये पूरे सीजन में नहीं। भाई फिर आप तो घर में टीवी में देख के भी आपको समझ में आता ना, पिछले एपिसोड्स देख के घर पे, कि भाई किसने वहां पे किस तरीके का नियम उल्लंघन किया है। तो कविता कौशिक यहाँ पे गलत गई, लेकिन यहाँ पे इसका जो है विरोध करने का, जो बिग बॉस ने अनाउंसमेंट करने के बाद भी विरोध किया, इसकी सजा वहाँ पे अभिनव शुक्ला को भुगतनी पड़ी, जास्मिन भसीन को भुगतनी पड़ी। जास्मिन भसीन का भी पूरा सामान जाता, लेकिन चलो 2-3 पेयर्स अगर शूज के चले भी जाते तो इनको कोई दिक्कत नहीं, इसलिए जास्मिन भसीन तो छूट गई, लेकिन अभिनव शुक्ला भाई बॉक्स के ऊपर जाके बैठे थे, इनको कोई बचने का मौका ही नहीं दिया। अब पता है बिग बॉस को बचे हैं 2-3 दिन, तो अभिनव शुक्ला का पूरा सामान भी जाता है तो भाई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस बात को आप गौर कीजिए और इस बात को इविक्शन के मामले में आप देख लीजिए कि अभिनव शुक्ला का पूरा सामान पहले ही पैक करके घर के बाहर लाया गया है। अब यहां पे बचे हैं अभिनव शुक्ला, जो अब बचे हैं 3 दिन, यानी कि फ्राइडे को ये इविक्शन होगा, फ्राइडे को वीकेंड का वार का शूट होता है और आज का तो दिन खत्म हो गया। तो भाई यहां पे 3 दिन इनको निकालने होंगे, तो इनको दिक्कत नहीं होगी, 1-2 ड्रेस इसके उसके लेके वो निकाल लेंगे, क्योंकि बिग बॉस भी जब सजा देते हैं तो पूरा इसका विचार विमर्श करके ही इनकी सजा इनको मिलती है। और इनको पता था कि जास्मिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन अभिनव को तो कोई चारा ही नहीं रखा और इनको इनका जो पर्सनल सामान है वहाँ पे स्टोर रूम में रखने को वहाँ पे बोल दिया गया। और इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई कंफर्म है यहाँ पे अभिनव शुक्ला का बेघर होना। और ये मेरे थॉट्स है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जैसे भी वोटिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं इसमें सबसे नीचे अभिनव शुक्ला ही चल रहे हैं और कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है अभी कि वो वहाँ पे पवित्रा पुनिया को क्रॉस करके ऊपर आएंगे। और अगर ऊपर आ भी जाते हैं तो क्या वो पवित्रा पुनिया को निकालेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। भाई अभिनव शुक्ला का ही यहाँ पे नंबर है, क्योंकि पहली बार बिग बॉस को अभिनव शुक्ला नॉमिनेशन में मिले हैं। बहुत बार इनको बताया गया कि आप बचते जा रहे हैं, लेकिन इस बार बिग बॉस को उनका बकरा मिला है और बिग बॉस को के पास और कोई नाम भी नहीं है जिसको घर से बेघर कर सके। तो अभिनव शुक्ला इनके झांसे में है। अभिनव शुक्ला का सामान पहले ही बाहर निकाल दिया है। अब भाई बच्चे अभिनव शुक्ला, जिनका वक्त अब एंड वाला समय इनका चल रहा है और मियां बीबी सेपरेशन का टीआरपी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इनको मिलने वाला है। तो भाई ये सारी चीज़ें थी मेरे ऑब्जर्वेशन के नीचे। अगर मैं आपको गलत लगा तो भाई कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के एपिसोड की बात की जाए तो आज के एपिसोड में इतना ही था। रुबीना का वहाँ पे गुस्सा ही था वहाँ पे अभिनव शुक्ला पे, और इनको समझाने भी जाती थी, लेकिन अभिनव शुक्ला समझने के मूड में भी नहीं है। रुबीना जो है अपना अलग गेम दिखाने अब लगी है। बचे 3-4 दिन, अभी अभिनव जाने के बाद तो रुबीना मतलब एकदम से स्ट्रांगली सबके सामने आएगी और फिर एक अलग ही रुबीना दिलाइक हमारे सामने आएगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। बात की जाए तो भूत वाली चीज थी, या पवित्रा पुनिया को कहां से भूत दिख रहे हैं मतलब पता नहीं। पहले जो था, मतलब ये बिग बॉस का स्क्रिप्टेड होता है क्या मुझे पता नहीं चलता। पहले भी जब इसका सेट जो था पहले लोनावाला में था, तो लोनावाला में भी इस तरीके की हरकतें इनको ये कंटेस्टेंट बोलते थे कि मुझे ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। मेरे लाइफ में मुझे कभी ऐसा दिखाई नहीं दिया यार, मतलब ये क्या कर रहे। और यहाँ पे बिग बॉस का सेट जो है अभी अब गोरेगांव फिल्म सिटी में है, और वहाँ पर भी हर एक सीजन में ये भूत वाली चीज़ आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो ये मुझे कुछ थोड़ा सा फनी लगता है। अब मेरा इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है, आपका विश्वास है तो भाई कमेंट सेक्शन आप भी क्या है, कमेंट सेक्शन में आप अपने अनुभव शेयर कीजिए कि हाँ मुझे ये अनुभव आया था, और आप ये अनुभव जब आया तो आप किस हालत में थे ये भी बताना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जी हाँ। तो फिलहाल आज के एपिसोड की बात की जाए तो इतना ही था भाई। कैसे लगा आपको मेरा रिव्यू? मेरे हिसाब से कविता हल्की हल्की कुछ चीज़ों में आज सही दिखी, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो वो गलत थी, और बाकी लोगों ने बगावत नहीं करनी चाहिए थी, उसको उसका टास्क करने देना चाहिए था, और कविता कौशिक ने निकी तंबोली की नहीं सुननी चाहिए भाई। अगले बहुत सारे अपडेट्स हैं मेरे पास, किस तरीके से होंगे टास्क, किस तरीके से कैप्टन बनेगा, कौन बनेगा, हर एक चीज़ मैं आपको एक्ट राइडर्स पे बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।